पहले में 28 ग्रुप होते हैं, ठीक है। और कहाँ जाके देखते हैं ये पूछूंगा मंगलवार को, 4 दिन से ऊपर हो जाएगा ना, ठीक है। और उसमें से 3 और 3 6 ग्रुप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक मोटा मोटा बता देते हैं क्या होता है कि परचेज अकाउंट के अंदर हम वो चीज लेते हैं जो हम सामान खरीदते हैं बेचने के लिए, या सामान बनाने के लिए अगर वो कच्चा माल खरीदते हैं वो लेते हैं परचेज में, और सर्विस में फ्रेंचाइजी फी पे करते हैं हम वो लेते हैं परचेज के अंदर। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर अगर सामान खरीद के बेच रहे हैं तो खरीदने के दौरान जो खर्चा होता है जैसे गाड़ी भाड़ा वगैरह लाने का, या परचेज में कमीशन पे करते हैं, जो भी करते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है। मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो मैन्युफैक्चरिंग में खर्चा आता है वो जाते हैं इसके अंदर। एक होल्ड करें, होल्ड करें। आई सुनिए, तो अभी डायरेक्ट में देखा अपने एक्सपेंसेस में कि अगर मैन्युफैक्चरिंग में बात करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग में जो बनाने के लिए खर्चा करते हैं वो डायरेक्ट होता है, और सर्विस में क्या होता है जो हमारे की पर्सन है यानी जो इंपॉर्टेंट खर्चा है हमारा वो डायरेक्ट में जाते हैं। इसके अलावा खर्चे इनडायरेक्ट में चले जाते हैं। तो कल मैंने अभी पूछा भी था कि वेजेस क्या है, तो मतलब सिंपल समझिए कि किस पोजीशन में पूछ रहा हूँ मैं, कहाँ खर्चा पूछ रहा हूँ, ये ध्यान देना जरूरी है। सेल्स में मैंने क्या बोला था कि सिर्फ सामान बेचना या कुछ और बोला था? सेल्स में कुछ भी हो सकता है जिसके लिए हम बिजनेस स्टार्ट किया, जिससे पैसा आ रहा है, जैसे हम ट्रेनिंग दे रहे हैं उसके पैसे आ रहे हैं मेरे पास, वो सेल्स हमारा। जरूरी नहीं है सामान बेचना। और साइड बिजनेस इनकम है तो डायरेक्ट इनकम, बिना मेहनत का है तो इनडायरेक्ट, जैसे एफडी वगैरह का भी आता है। तो ये हमने डिस्कस किया। इसके ऊपर एंट्री भी कराई, आप एंट्री देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी हम लोग देखेंगे। इसमें कोई टेस्ट नहीं है मंडे को अकाउंट्स में, घबराए नहीं, देंगे टेस्ट जब पूरा खत्म हो जाएगा नहीं ग्रुप, तो अब टेस्ट लेंगे, अभी नहीं, पूरा खत्म होने दीजिए, ठीक। तो आज मेरा कोई क्वेश्चन सब पूछे यहाँ पर, कोई क्वेश्चन लग रहा है आपको? है नहीं ना? तो चलते हैं इधर बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट कितने पार्ट होते हैं? 2, लायबिलिटी एंड असेट्स। कल मैंने एक बात और भी कही थी कि खर्चा क्या होता है और इनकम क्या होता है, एक्सपेंसेस इनकम क्या होता है, पता है? आज हो गया पता क्या? डिफाइन करो। समोसा वाला मतलब इंटरव्यू में जाके एक्सपेंसेस क्या है? समोसा वाला ये जवाब सुनिए, सही है, समोसा। बहुत अच्छा, यानी पैसे पे कर दिए, आपका राइट नहीं है कि वो पैसा मांगने का है, ठीक है। हाँ, और इनकम पैसे तो किसी और का राइट नहीं थी, उनसे। बहुत अच्छा, ठीक है, ये जवाब बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और अगर हम बात करें लायबिलिटी और एसेट में तो हाँ, यानी जो पैसा हमारे पास आ गया, हमारे पास आ गया तो हमारी ऑब्लिगेशन है, यानी कि लायबिलिटी है एक तरह का कर्तव्य बोलो, ठीक है, कि मुझे उसको वापस करना है। जैसे टीडीएस काट लिया तो हमारे पास आ गया, तो किसको देंगे हम? सरकार को। माल खरीद लिया उधारी तो हमें पैसे देने होंगे। यानी कोई भी ऐसी चीजें जो हमने मेरे पास आ गया और पुनः उसको देना है तो हम उससे बोलते हैं लायबिलिटीज। और असेट्स जो हमने किसी को दे दिया और फिर उससे लेना है तो असेट्स हो गया। जरूरी नहीं है कि वो कैश ही हो सकता है, वो सामान भी हो सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए, तो ये हम पूछेंगे 4 दिन बाद। यहाँ हम समझ में आ गया 4 दिन के चांदनी यार
तो अब जरा इधर लेके चलते हैं लाइब्रेरी साइड में। इसके जैसा मैंने आपके ग्रुप रट्टा मरवा दिया, मतलब आपको याद हो गया धीरे धीरे करके। अब देखिएगा जो कल 3-3 पॉइंट्स आएगा तो ऐसे याद हो जाएगा अपने आप ही। तो शुरू करते हैं कैपिटल। कैपिटल के बारे में क्या समझते हैं, कैपिटल अकाउंट क्या होता है? देखिए पूंजी, हिंदी होता है पूंजी। देखिए कोई बिजनेस स्टार्ट होने के लिए, जैसे IAM ओपन किया हम लोगों ने, तो सिंपल बात है कुछ ना कुछ पैसा चाहिए, कुर्सी टेबल कंप्यूटर लैपटॉप कुछ भी के लिए पैसा चाहिए। तो कोई ना कोई ओनर है जिन्होंने पैसा लगाया, तो कैपिटल अकाउंट यानी जो पूंजी लगाई जाती है मालिक के द्वारा बिजनेस में, उसे हम बोलते हैं कैपिटल। वो चाहे कैश के रूप में हो चाहे किसी भी दूसरे रूप में हो सकता है। तो इनके बारे में थोड़ा सा एंट्री देखते हैं कि क्या किया मैंने। आइए इसे सीट नंबर 4 पे देखेंगे और आपको यहाँ पे मिलेगा कि 2 पार्ट हैं, लायबिलिटी और असेट्स। 2 पार्ट हैं। पहले हम बात करते हैं कैपिटल के बारे में। कैपिटल का मतलब है मींस ओनर मनी, जो मालिक ने पैसा लगाया, जिसे कैपिटल बोलते हैं। तो मैंने एक लिखा है कि मिस्टर ए स्टार्ट बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म खोला है। चलिए काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूँ, या ऐसे समझ में आ गया? समझ में आ जाएगा? हाँ ठीक है, तो थोड़ा फास्ट निकल जाएगा, सही रहेगा। देखिए मिस्टर ए ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, जिसका नाम रखा ए ट्रेडिंग एंड कंपनी। मान लीजिए मिस्टर ए मैं हूं और मैंने एक ए ट्रेडिंग एंड कंपनी का फर्म खोला, और इसमें हमने 3 लाख रुपए कैश इन्वेस्ट किया। हमारे पास घर में कैश पड़ा था, 3 लाख रुपए हम कैश इन्वेस्ट कर दिए। आपको जो अकाउंटेंट बनाया जाएगा वो किसका बनाएगा? ए ट्रेडिंग एंड कंपनी का बनेंगे आप, मालिक का थोड़ी बनेंगे, मिस्टर ए का थोड़ी बनेंगे। तो ए ट्रेडिंग कंपनी बनेंगे, तो सारा सोचना है ए ट्रेडिंग कंपनी के हिसाब से। तो ए ट्रेडिंग कंपनी के अंदर कैश आ रहा है तो कैश को डेबिट करेंगे 3 लाख रुपए। और दे कौन रहा है? ए, तो गिवर हो गया ए को क्रेडिट करेंगे, इसका नाम देंगे ए कैपिटल के नाम पे क्रेडिट करेंगे, ठीक। और इसका ग्रुप रखेंगे कैपिटल, यही पढ़ रहे थे हम लोग कि ए कैपिटल क्रेडिट करेंगे। और इसका फंक्शन की क्या करेंगे? F6, पैसा आ रहा है इस वजह से। डन हो गया। चलिए एग्जाम्पल सेकंड करते हैं। मिस्टर ए ने स्टार्ट किया बिजनेस, मतलब मैं ए हूं और स्टार्ट किया बिजनेस। 3 लाख रुपए तो हमने नगद लगाए थे, ठीक। जो लगाए उसमें से हमने 3 लाख रुपए और लगाए हमने, और वो हमने जो लगाए पैसे वो हमने SBI अकाउंट से विड्रॉ करके लगाए। जरा ध्यान रखिएगा। चलिए मैं एक काम करता हूँ, थोड़े थोड़े खेलने के लिए मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ। जरा समझिए, मिस्टर ए ने एक बिजनेस स्टार्ट किया ए ट्रेडिंग कंपनी से, और हमने 3 लाख रुपए लगाए, नगद लगाए, ठीक है। लेकिन वो पैसा जो हमारे पास घर में नहीं रखा हुआ था, हमने SBI के सेविंग अकाउंट से निकाल करके फिर हमने दिए फर्म को। तो क्या लगता है क्या एंट्री होना चाहिए? SBI अकाउंट से पैसा निकाला, फिर हमने बिजनेस में दे दिया, तो क्या लगता है? कैश होगा या SBI होगा? SBI नहीं होगा पक्का। तो यानी कैश को डेबिट करेंगे, यही ना, कैश को डेबिट करेंगे और क्या करेंगे? एक कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। मतलब हम जो पूछना चाह रहे थे यहाँ पर कि सेविंग मतलब निकाला SBI, तो SBI नहीं होगा पक्का। हाँ, तो कंफ्यूज मत होइएगा, SBI नहीं होगा। बहुत अच्छा, तो यही चीज आंसर हमने यहाँ पर भी लिखा है। यहाँ के अंदर देखिए कि यहाँ पर कैश को डेबिट करेंगे और एक कैपिटल क्रेडिट करेंगे, ठीक है। चलिए डन किया। इसके बाद जरा यहाँ आइए और दूसरा करते हैं कि ए ने एक बिजनेस शुरू किया, जिसमें मैं मिस्टर ए हूँ, और हमने बिजनेस स्टार्ट किया और 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किए बिजनेस में। लेकिन वो बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट किया वो SBI के सेविंग अकाउंट से निकाला नहीं, बल्कि SBI के सेविंग अकाउंट से ट्रांसफर किया PNB के करेंट अकाउंट में। समझ रहे हैं? SBI के सेविंग अकाउंट, हमारा सेविंग अकाउंट था, उससे पैसा PNB के करेंट अकाउंट के अंदर, यानी कि बिजनेस का करेंट अकाउंट था PNB में खुला हुआ, उसमें इन्वेस्ट कर दिया, मतलब ट्रांसफर कर दिया। क्या लगता है क्या होना चाहिए? डेबिट क्रेडिट? बैंक डेबिट, यानी PNB डेबिट, पैसा PNB में आ रहा है तो PNB डेबिट कर देंगे हम 3 लाख रुपए से, ठीक। और नीचे क्या करेंगे कि SBI से पैसा जा रहा है जो, तो PNB मैंने जा तो रहा है PNB के अंदर, बट पैसा जा रहा है SBI के सेविंग अकाउंट से। नहीं, बिजनेस में लग रहा है बट पैसा तो SBI से आ रहा तो नहीं हुआ कुछ। सिंपल बात है कि सेविंग अकाउंट एक धोखा है, यानी सेविंग अकाउंट दैट मींस मेरा पर्सनल अकाउंट है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? एक कैपिटल को ही क्रेडिट करेंगे। ध्यान रखिएगा, ऐसे एंट्री पूछते हैं, ठीक है। इंटरव्यू के अंदर ये नहीं पूछेंगे कि हाँ 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, कैश में क्या एंट्री करेंगे, तो कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट आ जाओ, कितना 18,000 लोगे? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ध्यान रखिएगा। टेढ़े तरीके से, यानी कि 3 लाख रुपया जो है इन्वेस्ट हुआ है, बड़ा घुमा के पूछा कि भैया सेविंग से पैसा निकाला, SBI के सेविंग से निकाला, फिर हमें दिया। सोचिए क्या होगा। आसान एंट्री है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी डन, कोई कंफ्यूजन नहीं ना। चलिए इस एंट्री को लिखा है PNB डेबिट करेंगे और एक कैपिटल क्रेडिट करेंगे, ठीक। डन।
यहाँ ये खत्म हो गया। अब ए और बी दो मिलकर के पार्टनरशिप फॉर्म खोला, जैसे मैं मिस्टर ए हूँ और कोई मिस्टर बी है, तो वो दोनों मिलकर के पार्टनरशिप फॉर्म हमने खोला। फर्म का क्या नाम रखा? ए बी ट्रेडिंग एंड कंपनी फर्म का नाम रखा, और उसमें 3 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट किया इक्वली, आधा आधा। तो सिंपल है, कैश आ रहा है, डेबिट करेंगे और दोनों का नाम आएगा अलग अलग, यानी ए कैपिटल बी कैपिटल क्रेडिट करेंगे 1.5 लाख रुपए, दोनों कैपिटल कर देंगे, अब 620 कर देंगे। कंफ्यूजन नहीं। अब सुनिए, ए बी एंड सी तीनों मिलकर के एक प्राइवेट लिमिटेड खोला, जैसे मैंने कहा। तो प्राइवेट लिमिटेड में जैसे कल अंतर बताया था कि मिनिमम 2 होते हैं ओनर और मैक्सिमम कितने होते हैं? मैक्सिमम 15। शेयर होल्डर कितने होते हैं? मैक्सिमम मिनिमम 2, मैक्सिमम। किसने पूछा था? यही पूछने पूछा था। क्यों पूछा था तुमने? जब ये याद ही नहीं किया तो? प्राइवेट लिमिटेड में मैक्सिमम शेयर होल्डर कितने होते हैं? 50? पक्का? मुझसे लिखवाया था, इसी कीबोर्ड से लिखा था। वही 4 बताया ना, 4 दिन के चांद नहीं, बस 4 दिन पहले पढ़ाया था, 4 दिन में गया, यही पूछा था। 2 दिन पहले से पीछे पड़ा, सर बता दो बता दो, और आज याद ही नहीं है। प्राइवेट लिमिटेड की मैक्सिमम शेयर होल्डर, मिनिमम तो 2 होते हैं। कहाँ लिखा था मैंने? मिटाता हूँ, आज मिटा देता हूँ। ये डाउनलोड किया क्या फाइल? नहीं, जब लिखा था तब थोड़ा ना भेजा था मैंने। वीडियो है ना सर, ये तो बात वीडियो है ना। 200 होते हैं, आइए 200, ठीक। हाँ ओपन किया ना, यहाँ देखिए। 50 अच्छा 50 बोल रहे थे, सब ठीक है, आइए यहाँ आइए। तो यहाँ समझिए जरा, बात करते हैं। अब 4 दिन बाद फिर पूछूंगा, 4 दिन खत्म हो गया ना, इसलिए अब यहाँ आइए। अब यहाँ से आइए जरा कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, नहीं सॉरी, कहाँ थे हम? अरे शीट नंबर 4 पे, कहाँ से कहाँ भटक गया, यहाँ से कहाँ गए हम? हाँ, कंपनी मारे थे, सॉरी कंपनी वाले बात कर रहे थे। देखिए कंपनी में क्या होता है कि एक ही ध्यान रखिएगा कि प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है कि हम तो नाम से ले लेते हैं, ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल डी कैपिटल जो भी होगा, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और कंपनी लिमिटेड कंपनी के अंदर जो पूंजी लगाते हैं, यानी शेयर होल्डर लगाते हैं, पूंजी लगाते हैं, वो ध्यान रखिएगा कि उसमें बंदे के नाम से हम कैपिटल क्रिएट नहीं करते हैं, बल्कि हम करते हैं शेयर कैपिटल। ये 11वीं में पढ़ा होगा, 11th 12th के अंदर भी किताब होते हैं कि शेयर कैपिटल। जैसे ध्यान रखिए, ए बी और सी तीनों मिलकर के बिजनेस शुरू किया 3 लाख रुपया, और पैसा कितना लगाया? इक्वली लगाया, इक्वली। मुझे पता है ए बी सी है, बट ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल नहीं बनाने के लेजर आपको बनाना है शेयर कैपिटल। तो आप बोलेंगे कैसे पता चलेगा कौन कितना लगाया? तो टैली के अंदर एक ऑप्शन होता है, कौन सा ऑप्शन? कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर यूज कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। जानते हो ना कॉस्ट सेंटर यूज करने के लिए? ठीक है, टैली का टास्क ही बाकी है, अभी देंगे, अभी हमसे पहले एक पूरा कर देते हैं, ठीक है। तो उसके क्वेश्चन लगा दीजिएगा, 1-1 लाख हो जाएगा, पता चल जाएगा कितना क्या है। तो ध्यान रखिएगा, मुझे ही बताना था इसमें। अच्छा, अब जरा मिस्टर ए ने कैश विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए। मिस्टर ए मतलब यहाँ पर अपने पर्सनल यूज के लिए निकाला, तो क्या करेंगे? आपने मिस्टर ए ने पर्सनल यूज के लिए 500 रुपए निकाले कैश में, क्या करेंगे? पलट जाएगा, कैश शेयर हो जाएंगे 500 रुपया से, और ए रिसीवर है तो ए डेबिट कर लीजिए। तो ड्राइंग शब्द बनाते थे शायद आप, तो आपको नहीं बनाना है? क्यों नहीं बनाना है? ऐसा क्यों मना कर रहा हूँ बताओ? हाँ, क्योंकि ए का पूंजी माइनस नहीं होगा ना। बस सिंपल हम क्या पढ़ते हैं, हम तो बहुत ही सिंपल चीज पढ़ रहे हैं। ए का लेजर सीआर है, बढ़ रहा है लायबिलिटी, अब उसको घटाना तो क्या करेंगे? उसको कम करेंगे। अब ड्राइंग अगर ले आए हैं तो पता चला कि ये तो कम नहीं होगा, तो दिक्कत आ जाएगी ना। इसीलिए क्या करना है कि जो लेजर बने हैं उसी लेजर को नीचे ऊपर करते रहिए। तो पैसा निकला तो कैश जा रहा है, कैश क्रेडिट, और ए को डेबिट कर देंगे, 500 रुपया, काम खत्म हो गया, डन। तो ये हमने बताया आपको, जो भी ग्रुप बात कर रही थी वो कैपिटल के ऊपर बात करते हैं। अब हम बात करते हैं रिजर्व से, ये तो पता हो गया। अब हम बात करते हैं रिजर्व एंड सरप्लस के ऊपर।
इस ग्रुप का क्या मतलब है? देखिए नाम लिखा है रिजर्व एंड सरप्लस, यानी ऐसा लिखा हुआ है कोई रिजर्व रखा हुआ कुछ पैसा, सरप्लस बचा हुआ पैसा रिजर्व रखा है कहीं ना कहीं। बिल्कुल सही समझा। मतलब समझिए कि हमारी कंपनी ने मान लीजिए 2 लाख रुपए कमाई, तो 2 लाख रुपए जो कमाया, प्रॉफिट कमाया, इस प्रॉफिट का हिस्सा कौन ले जाएगा? मालिक। हर प्रॉफिट का हिस्सेदार कौन होता है? मालिक होता है। लेकिन कंपनी ने इस 2 लाख को बांटा नहीं, दिया नहीं, मालिक को नहीं दिया, कंपनी के अंदर रख दिया, दैट इज रिजर्व। जैसे मान लीजिए आपके घर में 50,000 रुपए की इनकम होती है, एग्जाम्पल लेता हूँ, तो जरूरी थोड़ी 50,000 खर्चा हो जाए, 10,000 रुपये आपके बच गए, तो 10,000 बच गए, उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट या कहीं ना कहीं अलमारी में रख देंगे सुरक्षित, ताकि इमरजेंसी में काम देगा, 10,000 रुपीज। बाकी 40,000 का हिसाब लगा हुआ है कहाँ खर्चा क्या होना है, ठीक। तो 10,000 रुपये जो रखे हुए हैं दैट इज रिजर्व सरप्लस, आप ही का पैसा है। ऐसे बचते 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 मान लीजिए लाख रुपए बन गया, और आपको लगा कि इमरजेंसी तो कभी आई नहीं हमारे पास, अब इसका यूज कर लेते हैं, 40,000 का यूज करो भैया, आपका पैसा है। सेम कंपनी में होता है कि प्रॉफिट का कुछ हिस्सा इमरजेंसी के लिए कंपनी में ही रखा होता है, पार्टी को नहीं देते, यानी जो हमारा जो शेयर होल्डर है उसको हम पे नहीं करते हैं, ताकि इमरजेंसी के लिए कंपनी में रहे। इन फ्यूचर में अगर अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर आप पूंजी के रूप में उसको दे सकते हैं कि ठीक है तुम्हारी पूंजी वापस कर रहे हैं, ठीक। उसे बोलते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। सवाल खड़ा है तो थ्योरी है, तो थ्योरी के लिए मैंने ऐसा लिखा है कि रिजर्व एंड सरप्लस को, जिसका दूसरा नाम है रिटेन्ड अर्निंग्स, ध्यान रखिएगा, रिजर्व एंड सरप्लस का दूसरा नाम है रिटेन्ड अर्निंग्स। पैसा रुक गया, अर्निंग रुका हुआ है, रिटेन्ड अर्निंग्स, बांटा नहीं है, यानी पार्ट ऑफ द प्रॉफिट दैट नॉट डिस्ट्रीब्यूट टू द शेयर होल्डर, यानी प्रॉफिट का वो हिस्सा जो मैं शेयर होल्डर को नहीं बांटते हैं। फॉर एग्जांपल लिया कि यहां पर आइएगा, इसको क्वेश्चन को मैं यहां लिखता हूं, ये देखिए कि एक प्रॉफिट 10,000 रुपये हुए, लेकिन हमने बांटा नहीं, हमने ओनर को दिया नहीं, हम सोचते हैं कि ट्रांसफर कर दें जनरल रिजर्व में, यानी मैं चाहता हूं कि ये यहां से जो प्रॉफिट है वही चला जाए, इसमें चला जाए, ठीक। तो क्या लगता है क्या होना चाहिए? मतलब समझिए कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पैसा मुझे डालना है, जनरल रिजर्व में डालना है, तो क्या करना चाहिए? रिजर्व को बढ़ाना है और पीएल को घटाना है, मतलब यहां से पैसा हट करके चला जाए जनरल रिजर्व में। क्या लगना, क्या होना चाहिए? जनरल रिजर्व को डेबिट करेंगे, ठीक है, अमाउंट है 10,000 से, और पीएल को क्रेडिट कर देंगे। तो कॉपी किया और पेस्ट किया, ठीक है, और उल्टा होगा, जनरल रिजर्व क्रेडिट होगा डेबिट होगा? तो अच्छा, तो जनरल रिजर्व डेबिट क्यों कर दिया किसने? क्यों आ रहा है उसमें पैसा? आमतौर पे आंसर यही आता है मेरे को कि जनरल रिजर्व में पैसा जा रहा है तो जहां जाता है डेबिट कर देते हैं, इसलिए ग्रुप याद रखना जरूरी है। देखिए अगर आप ग्रुप अगर याद किए हो तो ढंग से उसके दिमाग में शिट है, तो आपको पता है कि मैंने क्या बोला, पीएल घटा करके जनरल में बढ़ाना है, तो भैया जनरल रिजर्व यानी ये जितना भी चीज बढ़ेगा वो किससे बढ़ेगा? क्रेडिट से बढ़ेगा, लायबिलिटी है ना, तो बढ़ेगा सीआर से बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। तो आप कभी नहीं फंसेंगे आप, इसलिए ग्रुप को रट्टा मरवा रहे हैं, समझ रहे हैं? यानी जनरल रिजर्व को हमें बढ़ाना है, मतलब लायबिलिटी बढ़ानी है, सिंपल सी बात है। तो लायबिलिटी किससे बढ़ती है? सीआर से, और ये है पीएल खुद इसमें पैसा पड़ा हुआ, इनकम पड़ा हुआ 10,000 का, तो इनकम जो पड़ा हुआ दैट इज इनकम, और इनकम को घटाना है तो किससे घटेगा? डेबिट से घटेगा, तो घटा दीजिए, ये लॉजिक लगाना आप, समझ रहे हैं? और आमतौर पर हम फंस जाते हैं, इसलिए जब भी आप एंट्री बनाइए तो आप इसको ख्याल रखिए दिमाग में कि कौन सी चीजों को बढ़ाना है, कौन सी चीज घटाना है, और लायबिलिटी और इनकम वाला लगाइए फॉर्मूला, अपने आप लग जाएगा। डन। तो ये एंट्री हो गई, यानी जनरल रिजर्व को शेयर करें, लायबिलिटी इंक्रीज कर रहे हैं, यानी यहाँ पर आंसर हो गया लायबिलिटी बढ़ा रहे हैं, और यहाँ से इनकम को कम कर रहे हैं, आई को कम कर रहे हैं। ये लॉजिक पे आप फिट कर लीजिए। डन, ये हमने लिखा है। चलिए, तो इस ग्रुप का भी हमारा काम हो गया, कोई कंफ्यूजन पूछें, सब लिखा है इसके अंदर। अब हम लेके चलते हैं लोन्स लायबिलिटी। यहाँ पर जैसा समझ रहे हैं कि लायबिलिटी साइड में है और लोन है, दैट मीन्स हमने किसी से पैसे लिए हैं, पैसे लिए, कोई किसी से ले सकते हैं, बैंक से, कंपनी से, चाचा जी से, दोस्त से, किसी से भी ले सकते हैं, ठीक। वो हमारा जो पैसा लिया वो फ्यूचर में उसको वापस करना है, तो लोन हो गया एक तरह का। इसीलिए इधर आ रहा है लोन्स लायबिलिटी, यानी कि लोन्स लायबिलिटी का मतलब होता है कि मनी बोरो का मतलब उधार लेना,
मनी बोरो फ्रॉम द अदर्स, किसी से हम उधार ले रहे हैं, दैट इज द लोन्स लायबिलिटीज। इन लोन रिसीव्ड फ्रॉम द एनी पर्सन्स। अब इसमें पहली बात उठ रही है सिक्योर्ड, मतलब जो लोन लिया है वो हम गिरवी रख करके लोन लिया, मतलब कुछ गिरवी रखा फिर हमें लोन दिया गया। तो चलिए एक एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पर लेते हैं। देखिए हुआ क्या कि इतनी बात समझ में आ गया कि लोन क्या होता है, मतलब हमने पैसे लिए हैं तो फ्यूचर में वापस करेंगे, उसे लोन बोलते हैं। ठीक, अब ये सिक्योर्ड है तो इसमें कुछ ना कुछ गिरवी देना पड़ेगा। आइए, हमारी कंपनी एबीसी लिमिटेड है, हमने लोन प्राप्त किया एचडीएफसी बैंक से। एचडीएफसी बैंक से लोन लिया 1 लाख रुपए का, और 1 लाख का लोन लेकर के बैंक में डाल दिया, एसबीआई में डाल दिया। लेकिन इस लोन को लेने के लिए मुझे एक गोल्ड रखना पड़ा सिक्योरिटी के रूप में 1.5 लाख की। बैंक ने बोला कि 1.5 लाख रुपए का गोल्ड आप रखोगे तब हम आपको 1 लाख रुपए का लोन देंगे। यहाँ पर बहुत सारे बैंक शामिल हो रहे हैं, एक एचडीएफसी हो रहा है, एक एसबीआई हो रहा है, एक गोल्ड भी हो रहा है, और एक पैसा और तो कुछ है नहीं। ये 3 चीजें दिख रही सामने सामने। ठीक है, पहले बताइए कि अगर बैंक ने मुंह खोला है कि पहले गोल्ड ले आओ फिर हम लोन देंगे, तो क्या होगा? पहले लोन हमारे अकाउंट में आएगा फिर गोल्ड देंगे, या पहले गोल्ड देंगे तब लोन आएगा? तब लोन आएगा। ठीक है, तो पहले तो गोल्ड देंगे तब लोन आएगा। गोल्ड हमारे बिजनेस के लिए क्या था समझते हैं? गोल्ड बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट था। भाई गोल्ड जब बिजनेस में होगा नहीं तो हम देंगे क्या? घर में गोल्ड होगा नहीं तो हम क्या गिरवी रखेंगे? इसका मतलब कंपनी के अंदर गोल्ड है तभी तुम दे रहे हैं। तो गोल्ड अगर है तो कहाँ कहाँ पर होगा, उसकी जगह कहाँ, किस अलमारी में रखा होगा? वो अलमारी है इन्वेस्टमेंट, यानी बैलेंस शीट की इन्वेस्टमेंट में गोल्ड रखा होगा, तभी तो यहाँ से निकालेंगे और दे देंगे। तो सोचिए गोल्ड यहाँ रखा हुआ है और गोल्ड हमने निकाल लिया, यहाँ से निकाल लिया गोल्ड, तो फिर गोल्ड क्या हुआ होगा? उसका बीआर करें सीआर करें? गोल्ड निकाल रहा हूँ, सीआर करेंगे। देखिए हम बिल्कुल अलमारी में खेलेंगे तो अच्छा रहेगा, गोल्ड को सीआर करेंगे। ठीक, और कितने का गोल्ड निकाला? 1.5 लाख रुपए का। 1.5 लाख की वैल्यू क्या ना, निकाल लिया। ये तो समझ में आ गया। अब गोल्ड जो रखा है हमने निकाल लिया, वो हम देने जा रहे हैं। किसको? बैंक को देने जा रहे हैं। ठीक, तो बैंक को देने जा रहे हैं, तो वो वाला गोल्ड कभी वापस मिलेगा मेरे को? मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा, क्योंकि गिरवी है ना भाई, मिलेगा। तो जो मिलने वाला चीज होता है फिर असेट्स है। इसका मतलब है असेट्स तो कम हो रहा है, जो गोल्ड एक असेट था इन्वेस्टमेंट में वो कम हो रहा है, लेकिन फिर वो मिल जाएगा भाई, टेंशन मत लो। मतलब असेट बढ़ेगा, दैट मीन्स डेबिट करेंगे 1.5 लाख रुपए से, लेकिन सोच रहे हैं असेट बढ़ेगा जरूर, लेकिन डालूं कहां पर? ये तो समझ में आ गया कि जो गोल्ड जा रहा है वो असेट था, कम हो जा रहा है, लेकिन फिर असेट बढ़ेगा क्योंकि फ्यूचर में मेरे को वापस मिलेगा। तो उसकी जगह देखो यहाँ पर है डिपॉजिट असेट्स, यानी गिरवी वाला लेजर होता है उसका ग्रुप होता है डिपॉजिट असेट्स। गए नहीं है लेकिन बता रहा हूँ असेट्स। इसका मतलब है कि इसका ग्रुप, गोल्ड का ग्रुप तो हमें समझ में आ गया कि ग्रुप हमें रखेंगे इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में था और वहीं से निकाल रहे हैं। ये तो समझ में आ गया इन्वेस्टमेंट, गलत है, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि इन्वेस्टमेंट में था गोल्ड, वो निकाल रहे हैं। लेकिन मेरे को पता है कि ये इन्वेस्टमेंट से निकल कर कहाँ चला जा रहा है? डिपॉजिट असेट्स में। यानी हमारा जो ग्रुप है वो ग्रुप हमारा बदल जाएगा डिपॉजिट असेट्स। ग्रुप खेल लिया मैंने, यानी ग्रुप समझ में आ गया। अब हमें सिर्फ पुट करना लेजर कि क्या रखूं क्या रखूं। तो काम करते हैं, रखते हैं लोन सिक्योरिटी कर देता हूं। मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं, लोन सिक्योरिटी, और ब्रैकेट में एचडीएफसी, क्योंकि एचडीएफसी से लोन लिया। आप कुछ भी रख सकते हैं, आप रख सकते हैं कि लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी, आप कुछ भी रख लीजिए, फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, यानी ग्रुप ना हम बदल सकते हैं ना बदल सकते हैं, ग्रुप तो जन्मजात ही रहेगा। ठीक, डीआरसीआर को ना मैं बदल सकता हूं ना आप बदल सकते हैं, अमाउंट वही रहेगा। लेजर में आप बदलाव खुद कर सकते हैं। तो मुझे समझ में आता है कि लोन सिक्योरिटी रख दिया हमने एचडीएफसी, जैसे रेंट सिक्योरिटी होता है मैंने वैसा रख दिया। आप कुछ और बना सकते हैं, आपकी मर्जी है, बट ये नहीं बदलेगा, ये नहीं बदलेगा, ये सब नहीं बदलेगा। तो इसकी एंट्री हो गई इन्वेस्टमेंट के अंदर। गोल्ड को हमने क्रेडिट किया क्योंकि इन्वेस्टमेंट जा रहा है और डिपॉजिट बढ़ रहे हैं। ये कम होगा अलमारी के अंदर और ये बढ़ जाएगा अलमारी के अंदर। तो ये कम होगा तो सीआर करने का, ये बढ़ेगा तो डीआर करने का, हमने उसके हिसाब से कर दिया। और फिर नीचे जो था, जो नाम था लेजर का, उसको रख लिया, काम मेरा हो गया काम। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा काम। अब जब उसके पास
मिल गया है, लोन गोल्ड मिल गया, तो बैंक हमें क्या करेगी, पैसे दे देगी लोन के रूप। तो पैसा कहाँ देगी, बैंक में, एसबीआई में। तो हमारा बैंक बढ़ जाएगा, यानी एसबीआई हमारा डेबिट हो जाएगा। कितना अमाउंट, 1 लाख रुपया। 1.5 लाख का लोन गोल्ड दिया, तो ये असेट यहाँ बढ़ेगा, बढ़ा दिया। और अब नीचे में देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये बैंक था हमारा, यानी सिंपल सी बात है, हमारा बैंक बढ़ा। देखो यहाँ बैंक बढ़ेगा, हमारा बढ़ गया, ठीक है। तो बैंक बढ़ेगा तो क्या होगा इसके अंदर, दूसरा पहलू क्या होने वाला है, क्या हट जाएगा, ये हट जाएगा। अरे ये तो अभी नहीं हटेगा भाई, ये जब पूरा लोन वापस करेंगे ना तब मिलेगा वापस, अभी नहीं हटना है। अभी तो सिर्फ उसको गिरवी रखेंगे, जब पूरा लोन वापस कर देंगे 1 लाख रुपया तब मेरे को वापस करेगा। अभी क्या हो रहा है, बैंक बढ़ रहा है, और क्या होगा, इधर इधर रहूं कि इधर जाऊं, इधर जाऊं, लायबिलिटी बढ़ेगी ना भाई, सिंपल सी बात है। बैंक पैसा आएगा, लायबिलिटी बढ़ेगी। और कौन सी लायबिलिटी बढ़ेगी, सिक्योर्ड लोन। यानी पैसा जब आता है मेरे पास तो अलमारी यहाँ भर जाते हैं और एक अलमारी यहाँ भर जाता है जगह, समझ रहे। तो दो बातें बढ़ गई, यानी यहाँ पर बैंक जो है वो आपका प्लस हो रहा है, असेट प्लस हो रहा है, और यहाँ पर सिक्योर्ड लोन आपके बढ़ रहे हैं। सिक्योर्ड बोल तो लायबिलिटी बढ़ रही है, यानी ये बढ़ रहा है, ये बढ़ेगा और ये बढ़ेगा। अब इसका नाम दे देंगे कि क्या रखें, तो हम रखते हैं लोन फ्रॉम HDFC, और लायबिलिटी बढ़ रही तो शेयर करेंगे 1 लाख से, लायबिलिटी यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ लिख दिया मैंने, देख रहे हैं। तो हम लोग इस तरह से सोचते हैं कि जो ट्रांजेक्शन हो रहा है बेसिकली कहाँ पर बढ़ रहा है, कहाँ पर घट रहा है, बस फिट कर देते हैं ग्रुप। और लेजर का नाम तो भैया आप फ्री हैं, आप HDFC लोन भी लिख सकते थे, मना थोड़ी ना, करो ना आप HDFC लोन, आपकी इच्छा। यानी आप लिख सकते हैं यहाँ पर HDFC लोन, मैं मना बिल्कुल नहीं करूंगा, लेकिन ग्रुप मजाल नहीं है, ये तो ही रहेगा सिक्योर्ड लोन, समझ रहे हो आप। तो इस तरीके से आपको अपने एंट्री को बनाना है। हम लोग पूरी खत्म होने के बाद एक खेला खेलेंगे, उसमें क्या करेंगे, कोई भी एंट्री हम पूछेंगे और आपको बताना है एंट्री में कि वो किस जगह पे बढ़ेगा और किस जगह पे घटेगा, ताकि इससे ग्रुप की पूरी पकड़ आ जाएगी। एक तो ग्रुप रट्टा मारी लिया धीरे धीरे करके, और हम उसके बाद हम करेंगे तो पोजीशन पता लगेगा कि कहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक। उसके कारण क्या होगा कि आपकी जो ये थोड़ा पकड़ आ जाएगी कि एंट्री करने में किस तरह से मदद मिलता है। ये एंट्री हो गई, मतलब पहले क्या किया, गोल्ड गया, इन्वेस्टमेंट डाउन हो गया, ये बढ़ गया, गोल्ड जाने से खत्म कहानी हो गई। इसके बाद लोन आया, बैंक बढ़ गया और लोन बढ़ गए, तो बैंक बढ़ा तो डेबिट करने का, लोन बढ़ा तो लायबिलिटी तो शेयर करने का, और लेजर का नाम रख लीजिए कुछ भी जो आपकी इच्छा करता है, तो बस हो गया। इसी एंट्री को हमने यहाँ किया, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अनसिक्योर्ड लोन की। अनसिक्योर्ड लोन का हम जरा यहाँ बात करते हैं, एक कॉपी किया मैंने, यहाँ पेस्ट करते हैं और हम लिखते हैं। मैंने क्या किया, अनसिक्योर्ड का मतलब क्या है, कोई गिरवी रखी नहीं, ऐसी दे दिया। तो एबीसी ने लोन लिया किससे, 1 लाख रुपया, किससे, और एसबीआई में डाल दिया। हमने एसबीआई, पीएनबी से लोन लिया और एसबीआई में डाल दिया। तो सोचिए यहाँ पर क्या क्या हुआ, एक पीएनबी आया, एक एसबीआई आया, है ना, आया। तो क्या लगता है कि क्या क्या होना चाहिए। अच्छा पहले इससे बताइए, घर में क्या क्या होगा अगर हम पीएनबी से लोन लेते हैं और फिर मैं एसबीआई में पैसा डलता है बिना गिरवी वाला, तो कहाँ कहाँ पे क्या होगा, बैंक बढ़ जाएगा, तो ये डेबिट हो जाएंगे बैंक, और फिर क्या होने वाला है, अनसिक्योर्ड लोन क्या हो जाएगा, हाँ बढ़ेगा ना, बढ़ेगा तो क्या होगा, शेयर हो जाएगा, लायबिलिटी शेयर हो जाएंगे। तो बस यही करना है आपको, मैंने पहले ग्रुप सोचना है कि आपका भैया बैंक जो है बढ़ेगा, सिंपल बात है, और अनसिक्योर्ड लोन क्या होगा, बढ़ेगा। अब ग्रुप सोच लिया तो काम खत्म है, आप बस आप सेट कर दीजिए कौन सा बैंक बढ़ेगा, एसबीआई बढ़ेगा। और कौन सा लोन बढ़ेगा, अनसिक्योर्ड लोन का नाम क्या देंगे, तो लोन फ्रॉम पीएनबी कर दो, बहुत अच्छा कर दिया। और एसबीआई बढ़ेगा तो क्या करेंगे, डेबिट, भाई बैंक बढ़ रहा है तो डेबिट करेंगे, और लायबिलिटी बढ़े तो क्या करेंगे, देखा कितना आसान हो गया एंट्री। तो पहले इस घर में जाकर सोचिए कि एंट्री में कौन सी चीजें कहां से हो रही हैं, बस एंट्री अपने आप हो जाएगी, टेंशन लेने का नहीं। चलिए ये भी खत्म हो गया भाई, आगे चलते हैं लेकर। अब हम पढ़ रहे हैं बैंक ओटी। अच्छा एक एंट्री और है, जबरदस्त एंट्री है, जो कि आमतौर पे एंट्रियां आपकी कंपनी के अंदर बार बार हैपन होता है। देखिए एबीसी लिमिटेड ने लोन लिया डायरेक्टर एक्स से। होता क्या है, कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ पैसे की जरूरत पड़ती रहती है कंपनी में, प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, कंपनी में
कंपनी में जरूरत पड़ती है पैसों की, तो कंपनी के अंदर पैसा जब आता है तो कैपिटल नहीं लिखते हैं भाई, वो कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड है, कैपिटल से नहीं, कैपिटल आ रहा जा रहा है ऐसा नहीं कर सकते हैं। वहां पर हमें डायरेक्टर से पैसा लेना पड़ता है, तो वहां पर लोन खड़ा करना पड़ता है। प्रोप्राइटरशिप में ठीक है, जब पैसा दिया कैपिटल खड़ा कर दिया, पैसा निकाल लिया कैपिटल कम कर दो, तो वहां कैपिटल से खेलते हैं। बट कंपनी के अंदर ऐसा नहीं कर सकते हैं, आरओसी में देनी पड़ती है परमिशन, इसीलिए वहां पर हमें लोन के थ्रू जाना पड़ता है। तो सोचिए क्या होगा, एबीसी लिमिटेड ने हमने रिसीव्ड किया लोन कैश के रूप में 1 लाख रुपया, और किससे किया, डायरेक्टर एक्स से किया। तो क्या लगता है इस घर में कहां कहां पे फिट करेगा, कैश बढ़ेगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। और डायरेक्टर एक्स से लोन लिया तो अनसिक्योर्ड लोन बढ़ा, अनसिक्योर्ड लोन बढ़ता है, ठीक है। डायरेक्टर जो है अनसिक्योर्ड लोन, क्योंकि डायरेक्टर अपने घर की चीज है, तो उनको देते भी रहते हैं लेते भी रहते हैं, चलता रहता है काम। तो यानी डायरेक्टर से पैसा आएगा तो ऐसे केसेस में हमारा कैश बढ़ेगा और अनसिक्योर्ड लोन भी बढ़ जाएंगे। मतलब इतना समझ में आ गया कि भैया यहाँ पर कैश जो है बढ़ रहा है और अनसिक्योर्ड लोन भी बढ़ रहा है। अब आप फिट कर दीजिए, भैया कैश बढ़ रहा है तो कैश अकाउंट कर दें, कैश अकाउंट डेबिट कर दो। और यहाँ पे क्या करेंगे, लोन फ्रॉम डायरेक्टर कर लीजिए, डायरेक्टर, 2 डायरेक्टर तो एक्स कर लीजिए, डायरेक्टर एक्स को क्रेडिट कर लीजिए, ठीक, अमाउंट डाल दीजिए 1 लाख रुपए। देख रहे हैं, तो काफी आसान हो जाएगा अगर आप इसको दिमाग में रख करके एंट्री करोगे ना, तो बहुत आसान एंट्री हो जाएगी। आगे चलते हैं लेकर के, इन्हीं को हमने लिखा था। बात करते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, जैसे इस ग्रुप के बारे में करें, इस ग्रुप के बैंक ओडी, ठीक। बैंक ओडी क्या होता है, ओवरड्राफ्ट। देखिए हमारा अकाउंट खुला हुआ था किसी जगह पे, और फिर जैसे एग्जांपल लेता हूं ये वाला, एबीसी लिमिटेड है, हमने एसबीआई से एक चेक पेमेंट करी, एसबीआई का चेक दिया किसी को 20,000 का, मतलब एसबीआई में हमारा खाता खुला हुआ था, चेक दिया, किसको दिया, मिस्टर ए को दिया। देखिए तो एक लेयर एसबीआई बन रहा है, एक मिस्टर ए बन रहा है, बट एसबीआई में केवल 20,000 रुपए हमारे पड़े थे, नहीं सॉरी, एसबीआई का पेमेंट किया 20,000, बट पड़े हुए थे कितना, 12,000 रुपए, यानी बैलेंस सिर्फ 12,000 पड़ा हुआ था, जो 12,000 पड़ा हुआ था, लेकिन हमने पेमेंट कितना कर दिया, 20,000 रुपए। अरे भाई ऐसे कैसे हो सकता है, हमारे खाते में 12,000 है, हम किसी को 20,000 पे कर दें, ऐसा संभव है? जनरली सेविंग में संभव नहीं है, सेविंग अकाउंट में संभव नहीं है, लेकिन करेंट अकाउंट में संभव है, बिजनेस खाते में। पहले से बैंक से बात करना पड़ता है कि अगर गलती से हमने किसी को चेक काट दिया तो ऐसे केसेस में आप क्लियर कर देना, तो वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन डाल करके बोलते हैं ठीक है कर देंगे क्लियर, और जितना माइनस में जाता है उतने पर ब्याज लगाना चालू कर देते हैं। सवाल खड़ा है कि ठीक है 12,000 था और हमने किसी को पेमेंट कर दिया, 12,000 लिख देते हैं हम यहाँ पर, और कर दिया हमने ज्यादा 20,000 रुपया, तो क्या हुआ होगा बताते हैं। बेसिकली देखा जाए तो इस खाते में जरा देखिए, हम किसी को, मेरा जो डेटर था उसको पेमेंट किया मैंने, सॉरी सन्ड्री क्रेडिटर था उसको पेमेंट किया हमने 20,000 रुपये। आपको क्या लगता है इसमें कहां पे फिट करना चाहिए? हाँ कहाँ पे फिट करेगा यहाँ पर? अगर हम किसी को पेमेंट करेंगे तो सन्ड्री क्रेडिटर कम हो जाएगा, तो मतलब इतना पता चलेगा कि सन्ड्री क्रेडिटर कम हो रहा है भाई, ठीक है। और क्या होगा, और बैंक कम हो जाएगा, तो ये हमारा जो है बैंक भी कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, समझ आ गया ना। तो चलिए करते हैं, तो सन्ड्री क्रेडिटर कम होगा, तो सन्ड्री क्रेडिटर में कौन है भैया, मिस्टर ए। कम कैसे होता है, डेबिट से होता है, लायबिलिटी होता है ना। और बैंक है तो बैंक कौन सा, एसबीआई, और किससे कम होता है हमारा, सीआर से, क्रेडिट से, ठीक। अमाउंट डाल दीजिए 20,000 रुपये। लेकिन अब जरा देखिए एसबीआई का ग्रुप क्या था हमारा, बैंक, ठीक, लेकिन बैंक चला गया माइनस में। यहाँ बैलेंस कितना दिखाएगा अब बैंक में, 8,000 रुपये, 8,000 बैलेंस दिखाएगा। कौन सा बैलेंस दिखाएगा, डीआर और सीआर? हमारे बुक्स में बैलेंस क्या दिखेगा, सीआर। क्योंकि सीआर दिखेगा, क्योंकि भाई इसका हमारा पहले बैंक बढ़ा हुआ था, हमारे अकाउंट में सिर्फ थे 12,000 रुपये, समझिए बात को, कि सिर्फ बैलेंस था 12,000 रुपये बैंक में, तो 12,000 बैंक में था, यानी कि असेट बढ़ा हुआ था 12,000 से। अब हमने 20,000 काट दिए तो उल्टा बैलेंस चलने लगा ना, तो बैलेंस हो गया सीआर में चला गया, माइनस दिखना चालू हो जाएगा, समझ आ रहा ना। ऐसे केसेस में क्या करेंगे कि आपको फट से क्या करना है, ग्रुप को बदल देना है, क्योंकि वो था असेट्स, अब बन गया लायबिलिटीज। जब 12,000 था अकाउंट में पड़ा हुआ तो असेट पड़े हुए थे, लेकिन पेमेंट ज्यादा कर दिए तो बन गया लायबिलिटी। इसका मतलब है बैंक अकाउंट को ग्रुप जो है चेंज कर दीजिए, और उसका चेंज कर दीजिए बैंक ओडी में, तो सीधा लायबिलिटी बन जाएगी। बस इतना ही करना है आपको,
ठीक, तो फिर समझाते हैं कि अगर हमारे खाते में 12,000 पड़ा हुआ था, मतलब बैंक यहाँ 12,000 था और हमारे सिंडिकेटर खड़े थे, सिंडिकेटर को हमने पेमेंट किया तो सिंडिकेटर हो गया माइनस, माइनस बोले तो डेबिट से माइनस होता है, कर दिया, और बैंक माइनस हो गया तो बैंक को हमने सीआर कर दिया, बट बैंक का बैलेंस अब दिखना चालू हो गया 8,000 रुपीज सीआर में चला गया, देख रहे हैं, तो वो सीआर होने का मतलब ओडी हो गया, और ओडी हो गया तो आप उसको ओडी चेंज कर लीजिए, बैंक ओडी नहीं। चलो एक बार घर पे देखना, फिर आप दिमाग में सेट करना, डिस्कस करना आपस में, फिर कल पूछते हैं। एक है बैंक ओसीसी, समझिए। हाँ जी, ओवरड्राफ्ट 8,000 होगा तो 8,000 हुआ ना, तो हो तो गया 8,000। तो पैसा है कहाँ, रहा कहाँ, पैसा रहा कहाँ, 12,000 था, हमने 20,000 पे कर दिया तो 8,000 डाउन हो गया ना सीधा। तो मेरा मतलब कि 8,000 को ओवरड्राफ्ट करना चाहिए बैंक ओवरड्राफ्ट। तो वो पूरा का पूरा बैंक ही हम कर रहे हैं ना, पूरा पूरा बैंक कर रहे हैं, तो अब हमारे पास पैसा रहा नहीं ना, अब तो सीधा 8,000 दिखेगा बैंक बैलेंस में। अगर टैली में एसबीआई का लेजर दिख रहा है 12,000 बैलेंस, और हम उसको सीआर कर देंगे 20,000 से, तो अब बताइए कि ओडी में कितना चला जाएगा, अपने आप जाएगा 8,000 रुपये, 12 कट के जाएगा ना 8,000 रुपये। ये लेवल है, ऊपर में 12,000 है, अब उसको हम खिसका करके कर रहे हैं 20, तो पुश करेंगे तो यहाँ पर तक ठीक है 12 आएगा, पुश नीचे चला जाएगा तो ये बैलेंस कितना जाएगा, 8 का बैलेंस है ना, तो अपने आप ही 8 दिखेगा ना। एंट्री नहीं करना, यही तो करना, एंट्री नहीं करनी है, अपने आप ओडी बदल दीजिए, ग्रुप उधर चला गया, नहीं ग्रुप बदलिए, ग्रुप चलिए बाद में ग्रुप बदल देंगे। हाँ जी, जैसे समझते हैं, जरा अभी है समय, करते हैं जरा। चलिए एक कंपनी बनाते हैं, किस नाम से बना है, उल्टा पुल्टा, और हमें तो बस फोकस करना है सिर्फ बैंक पे, तो हम बनाते हैं एक लेजर, ठीक, एक लेजर बनाते हैं एसबीआई का, अंडर ग्रुप बैंक अकाउंट, और हमारे पास सिर्फ 12,000 ही पड़े हुए हैं, तो हम यहाँ डालते हैं 12,000 केवल, ठीक, बैलेंस डेबिट करते हैं, पड़ा हुआ तो डेबिट हो गया ना, कर दिया, और एक मिस्टर ए डालता हूँ जिसको हमें पेमेंट करना है, वो मेरा सन्ड्री क्रेडिटर है, ठीक है, और वो 20,000 पड़ा हुआ बैलेंस उसका, तो समझ आ गया ना, 20,000 पे उसका बैलेंस क्या हो गया, क्रेडिट, डन हो गया, ये चलिए कर दिया मैंने, खत्म हो गया कहानी। अब ये दोनों बैलेंस शीट के अंदर कुछ ऐसा दिख रहे होंगे, देखिए कि करंट एसेट्स हो गया 12,000 और करंट लायबिलिटी हो गए 20,000 रुपये, और कुछ कैश भी खड़ा कर देता हूँ, कंडीशन वो कुछ प्रॉब्लम है इस वजह से बता रहा हूँ, लेजर कैश, और कैश में डाल देते हैं, ऐसी बैलेंस डाल देता हूँ 2 लाख रुपए, ये क्यों कर रहा हूँ बात बताऊंगा, 2 लाख रुपए कैश का हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है, ये सब बैलेंस में देखिएगा ये सब पड़े हैं, यानी 20,000 का क्रेडिटर खड़ा है, और देखिएगा बैंक कितना से खड़ा है, 12,000 से, पोजिशन सही है, क्लियर है। अब हम पेमेंट की एंट्री कर रहे हैं, क्या करेंगे, वाउचर में जाएंगे, हम पेमेंट मार देंगे, यहाँ क्या करेंगे, मिस्टर ए बैलेंस दिख रहा है 20,000 रुपये, तो 20,000 रुपये हम यहाँ खत्म कर दिया, तो बैलेंस यहाँ देखिए खत्म हो गया ना खत्म, चलिए खत्म होकर खत्म हो गया, खत्म, किससे खत्म कर रहे हैं, एसबीआई से, जैसे करेंगे ये रेड कलर हो गया, सीआर दिखाना चालू कर दिया कि भैया तुम्हारे पास 12,000 था, तुम पेमेंट भी से कर रहे हो, पेमेंट तो ले ही लेगा, पेमेंट में कोई दिक्कत है नहीं, पेमेंट कर दिया, ठीक। अब बैलेंस शीट में क्या होगा दिखाते हैं, देखिए क्या होगा, माइनस में चला गया 8,000 जो कि दिक्कत हो रही, देखने में अच्छा नहीं लग रहा, और यहाँ पार्टी खत्म हो, सिंडिकेटर खत्म हो गई, क्या करना है आपको, एंटर करिएगा, माइनस में है इसका मतलब पैसा नहीं हमारा, तो अंदर घुसेंगे, कंट्रोल एंटर करेंगे, और इसके क्या करेंगे, ग्रुप बैंक ओडी, खत्म कहानी, ये उधर से लुढ़क के उधर चला जाएगा। फिर बाद में जब हम ट्रांजैक्शंस करते हैं, मान ली पैसा बढ़ने लगा, हाँ, बाद में तो फिर बैंक अकाउंट चले, मान ली कहीं से पैसा आ गया, चेंज करते रहो बस, क्योंकि माइनस दिखेगा ना, अच्छा नहीं लगा देखने में, हाँ, इसी बहाने कंट्रोल एंटर का जो फंक्शन है वो याद हो जाएगा, पता नहीं यूज नहीं करते हैं तो। सर जैसे कंपनीज में ओडी लिमिट हम बनवा लेते हैं, हाँ, तो फिर वो ओडी लिमिट जब बनवाते हैं तो ये तभी तो ओडी लिमिट बढ़ा, तभी तो आप वो 20,000 का पेमेंट क्लियर हो गया, नहीं तो क्लियर नहीं होता। आप अगर ओडी लिमिट नहीं लेते हैं बैंक से और चेक काट के देखिए, चेक बाउंस कर जाएगा, कहेगा 12,000,
कहाँ पर? नहीं, ओडी लिमिट नहीं डाल रहे हैं ना, यहाँ तो बस ग्रुप चेंज कर रहे हैं, ओडी लिमिट कहाँ डाल रहे हैं? 1 लाख का लिमिट लिया, अब 1 लाख से ज्यादा चेक काट के देखो बाउंस कर जाएगा। यहाँ तो ओडी लिमिट इसलिए लेते हैं ताकि हमें बैंक को फोन नहीं करना पड़ा, या बैंक हमें कॉल नहीं करेगी, वो तो ऑटोमेटिकली चलता रहेगा। बट 8,000 की लोन खड़ा हो गया ना यहाँ पर, इस 8,000 के ऊपर हमारा ब्याज चलता रहेगा जब तक हम पे नहीं करेंगे, समझ रहे ना? तो ये करना है आपको, तो यही बताना चाह रहे थे कि अगर बैंक बैलेंस कम दिख रहा है, कोई कंफ्यूजन है क्या? क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आपको सिस्टम बनाना है। डन? अच्छा, बैंक ओसीसी कुछ नहीं होता है। जब आप क्रिएट करेंगे, जैसे ग्रुप चेक करेंगे, मान लीजिए हम ग्रुप चेक कर रहे हैं, बैंक ओडी का चेक कर रहा हूं मैं, ग्रुप कहाँ चेक करेंगे? यहाँ ऑल्टर में गए, ग्रुप के यहाँ बैंक ओडी चेक करिए, देखिए इसके अंदर नाम लिखा है बैंक ओसीसी, यानी बैंक ओडी और बैंक ओसीसी बोथ आर सेम, दोनों में अंतर कुछ नहीं है। अदर कैश क्रेडिट होता है फुल फॉर्म। तो इसका एल से समझते हैं, सर नाम पहले भी कहा था कि जो यहाँ लिखते हैं वो यहाँ लिखेंगे, आपका दोनों सेम है। एग्जाम्पल तौर पर लेता हूँ, मान लीजिए कि हमने एक HDFC में अकाउंट खुलवाया और पहले से ही हमारा बैंक ओसीसी है। बैंक ओसीसी क्या होता है? ओसीसी का मतलब है कि पहले से उधारी खाता चलेगा, हमारा पैसा बैंक में नहीं पड़ा है, बैंक ने बोला कि 2 लाख 3 लाख तक निकालते रहो, कोई टेंशन। जैसे आपके पास क्रेडिट कार्ड होता है, तो पैसा आपका है नहीं, लेकिन आप क्रेडिट कार्ड से सामान खरीद सकते हो उधारी, तो वही कहानी है। तो जैसे आप बैंक ओसीसी बनाएंगे लेजर, ध्यान रखिएगा, मैं बैंक ओसीसी ले रहा हूँ, देखो यहाँ पर क्या आ गया, मैं नहीं लोन साइड ठीक है, वो तो इसके अंदर है ना, मैं बैंक ओसीसी पकड़ रहा हूँ, बैंक ओसीसी पकड़ रहा हूँ। बट ऐसा क्यों? क्योंकि इसका एल है, जो टॉप में नाम होता है वही आ जाता है, इसको सेलेक्ट करिएगा तो भी वही आएगा। ठीक है, मैंने नीचे कुछ और लिख दिया, उधारी, तो दूसरा नाम हो गया। ठीक है, तो देखिएगा 3 नाम हो गया, और मैं समझ HDFC, अच्छा ये उधारी वाला है, तो मैंने लिखा उधारी, उधारी आ गया, देखिए उसमें, लेकिन आया क्या? ओडी। ओडी इसलिए आया क्योंकि जो फ्रंट में टॉप में होता है वही चिपक जाता है। तो पहले से टेली ने क्या किया, बैंक ओडी और बैंक ओसीसी को सेम नाम रखा, दैट मीन्स बोथ आर सेम, सिर्फ एक तरीका अलग है। तो उसी को मैंने यहाँ लिखा है, लास्ट करेंगे आज, कि बैंक ओसीसी अदर कैश क्रेडिट, मतलब अकाउंट ओपन विद 0 बैलेंस। पहले से बैंक बोल देता है कि तुम तो भूखे नंगे हो, तो खोल लो ऐसे 0 और हमारा पैसा यूज करो, ठीक, ताकि लोन रहेगा तो ब्याज कमाई होगी बैंक का। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, SBI को शुरू से ही हम ग्रुप रख लेंगे बैंक ओसीसी में, मुझे पता है कि भाई तो 0 बैलेंस है, तो रखेंगे बैंक ओसीसी के अंदर, फिर पेमेंट करते रहेंगे। तो इसलिए इसमें खास चीज नहीं है, मैं लिखा भी बैंक ओडी बैंक ओसीसी सेम, तरीका बता दिया कैसे सेम। ठीक है, तो आज इतने रखते हैं, कल हम बात करेंगे करंट लायबिलिटी के साथ, और जिनका 3 मिला है पेनल्टी, वो 3 याद कर लीजिएगा।